हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में जिक्र करेंगे महंगे आटे का, जो कि अब मजीद महंगा हो चुका है। टिंडवाला यार्ड में शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, जबकि मार्केट में आटा 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। इस बारे में डिटेल्स क्या हैं, सैयद गुलाम हैदरी बुखारी हमें बताएंगे। अजी बिल्कुल, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। गरीब जो है आटे के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। यहाँ पर जिला गवर्नमेंट की जानिब से एक स्टॉल लगाया गया, एक मजदा में जो है वो आटा भेजा गया, जिसके अंदर 400 से 500 कट्टे हैं। यहाँ पर हजारों लोग जो है सस्ता आटे की हुसूल के लिए यहाँ पर दर बदर है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद। किसी को भी नहीं मिल रहा है। औरतें भी खड़े हैं, मर्द भी खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं, जवान भी खड़े हैं। जिसका वास्ता उसको मिलता है, जिसका वास्ता नहीं है किसी को भी नहीं मिलता है। अपील है, गुजारिश है कि कोई तरीके कार पे चलाओ, किसी लाइन के सिस्टम में चलाओ, गरीबों तक भी पहुंचे। लेकिन गरीबों को, मजदूरों को जो है वो आटे की रसाई नहीं हो रही है। सस्ता आटा वसूल करने के लिए ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इनका जिला इंतजामिया से मुतालबा है कि यहाँ पर जो है आटे के स्टॉल पर जो है कोई तरतीब बनाई जाए, पुलिस के इंतजाम किए जाए, ताकि जो है मजदूर के घर तक जो है आटे की रसाई हो सके। जी, जलालपुर भटिया का शुमार वसी पैमाने पर गंदम पैदा करने वाले इलाकों में होता है, मगर इलाके के बासी आटे की हुसूल के लिए रुल चुके हैं। शहरी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। हालात क्या हैं, मोहम्मद जाहिद मुनीर से हम जानेंगे। जी जाहिद। एक ज़री मुल्क होने के बावजूद आज वतन अजीज़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जलालपुर भटिया में भी सस्ते आटे का असूल शहरियों के लिए एक ख्वाब बन चुका है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखें जी, हम लोग सुबह होती है काम पर जाने के बजाय आटे के लिए कतारों में खड़े हो जाते हैं। हमारा इलाका गंदम की पैदावार में पंजाब भर में एक मकाम रखता है, मगर हम लोग आटे के लिए रुल गए हैं। सरकारी आटा हमें कम और होटलों को ज़्यादा मिलता है। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि आटा जो हर घर की बुनियादी ज़रूरत है वो कहीं दस्तयाब नहीं। इंतज़ामिया सरकारी आटा शहरियों को कम और होटल मालकान को ज़्यादा देती है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि शहरियों को सस्ते दामों आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जाहिद मुनीर। सांगड़ का रुख करेंगे। वहां पर भी आटे के बहरान ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। आटे की हुसूल के लिए सताए शहरियों ने तवे पर कच्ची मिट्टी की रोटियां पकाकर अनोखा एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का हुकूमत से सस्ता आटा फराहम करने का मुतालबा भी है। उनकी मजीद मुतालबात क्या हैं, रियाज हसन हमें बताएंगे। जो लोग हैं सस्ता आटा, सस्ती रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली हुकूमत जो इस टाइम पर जो है मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के जो फ्लोर मालकान है और सिंध हुकूमत के जो गोदाम है, वहाँ पर जो है करप्शन का बाजार गर्म है। उस करप्शन के बाजार की वजह से जो फ्लोर मिल मालकान है, इनको जो सस्ते दामों का गंदम सरकार फराहम कर रही है, लेकिन कुछ जो लाखों टन जो इनकी गंदम खराब हो चुकी है। 300 रुपए किलो, 250 रुपए किलो आटा फरोख्त हो रहा है। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो फ्लोर मालकान है वो अपनी गुंडागर्दी करके, अगर जो कोई सहाफी जाता है वहाँ पर उनकी से बात करने के लिए, वो उनको भी धमकियां देते हैं। और इतनी बड़ी माफिया है जो सिंध को इन्होंने यरगमाल बनाया। हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ फौरी एक्शन करें और जो सस्ता गंदम मिलती है उस गंदम का जो आटा है वो गरीब तक पहुंचे। जी, आटे के मसाइल के बारे में आप तक मालूमात शेयर की, और अब बात करेंगे हम सस्ते प्रोटीन की। सस्ता प्रोटीन भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। शहर ओलिया में मुर्गी का गोश्त 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा है और कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी परेशान हैं। इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है, माजिद क्लासरा से हम जानेंगे। बिल्कुल, चिकन के बढ़ते हुए रेट्स के बहस आवाम की मुश्किलात में काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हो चुका है। गरीब आदमी के लिए चिकन खाना जो है वो अब एक ख्वाब बन चुका है। चिकन की कीमतों की अगर बात करें तो चिकन का जो सरकारी रेट है वो 534 रुपये है, लेकिन मार्केट्स के अंदर जो है वो 550 रुपये तक जो है वो चिकन फ़रोख्त हो रहा है। चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफे से गरीब आदमी चिकन खाने से जो है वो कासिर हो चुका है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं, 550 रुपये तक चिकन पहुंच चुका है, तो ये आम आदमी तो इस चिकन अब ले ही नहीं सकता, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आप ही ले रहे हैं। आम आदमी की पहुंच से तो बस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 535 कुछ जगहों पे 550 का भी बिक रहा है, कुछ जगहों पे 570 का भी बिक रहा है। ठीक है, चिकन तो सर अब लगता है बकरे के रेट के बराबर ही आ जाना है इसने कुछ दिनों में ना।
और गरीब आदमी की पहुंच से तो सर बहुत दूर है। हाँ जी बिल्कुल, चिकन की बढ़ती हुई कीमतों के बायस जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि चिकन के जो रेट्स हैं इसमें जो है वो कमी की जाए, ताकि गरीब आदमी जो मटन और बीफ तो ख़रीद नहीं सकता, चिकन ही ख़रीदता था, अब वो चिकन के महंगे होने से अब गरीब आदमी चिकन भी जो है वो खाने से गया है। जी काजी अहमद का रुख करेंगे, जहां पर चिकन की कीमत को पर लग चुके हैं। मुर्गी की गोश्त की कीमत ने 6 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली हैं। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 650 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। वहां पर सूरत हाल क्या है, किन मुश्किलात से दो चार हैं अवाम, इनायतुल्लाह खान से हम जानने की कोशिश करेंगे। इनायतुल्लाह बताइएगा। जिला शहीद बेनज़ीर आबाद की तहसील काजी अहमद और उसके आसपास इलाकों में मुर्गी की गोश्त के कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मुर्गी के गोश्त के गुज़िश्ता रोज़ 450 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला 650 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है फ़ी किलो। जब हमने शहरियों से बात की, शहरियों का कहना है कि मुर्गी की फ़ी किलो में 200 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, 450 वाला 600 रुपये में इजाफा किया है। एक तो हम आटे के बहरान के हवाले से बहुत परेशान हैं, दूसरा सब्जियों में अशिया खुर्दनोशी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जब से ये वज़ीर आज़म अपोजिट हुकूमत आई है तब से महंगाई का चिन्ह जो है वो बेकाबू हो गया है। इनका मज़ीद कहना था कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं ये जो महंगाई का तूफ़ान है इसको फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। जी महंगाई का जीन बेकाबू हो चुका है। ठट्ठा में यूटिलिटी स्टोर पर आटा हो, चीनी हो, घी हो, ये तमाम अशिया खुर्दनोशी कीमतों में इजाफा हो चुका है। शहरी भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। शहरियों की शिकायत क्या हैं, ताज़ा गुल हमें बताएंगे। बताइएगा ताज़ा गुल। मुल्क भर की तरह ठट्टा में भी महंगाई ये उरूज पर पहुंच गई है। बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान है, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर पर जो आवाम को सस्ते अशिया खुर्दनोश फराम की जा रही थी उस पर सब्सिडी ख़त्म कर दी है। आटा जो 400 रुपये में दिया जा रहा था वो उसकी कीमत बढ़ाकर 650 रुपये कर दिए। इसी तरह घी की कीमत में भी इजाफा कर दिया और चीनी की कीमतों भी इजाफा कर दिया। तो आवाम सख्त परेशान है। एक शहरी मौजूद है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। सर आप क्या कहेंगे? वफाकी हुकूमत की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर हैं, यूटिलिटी स्टोर में भी जो चीज़ें हैं वो मुसलसल महंगी हो रही हैं। जो आटा जो 400 रुपये पहले मिलता था अभी वो 650 रुपये कर दिया गया है। आवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और दीगर से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो है आवाम को अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ताज़ा गुल। आगे बढ़ेंगे, चूनिया का रुख करेंगे, जहां पर ताजिर बिरादरी का रात 8:30 बजे कारोबार बंद करने पर एहतजाज हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है बहर वकार अनवर ने। वफाकी हुकूमत का तवानाई बहरान निमटने के लिए कारोबार रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला चुनिया के ताजिरों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। जो फैसला इन्होंने किया 8:30 बजे दुकानें बंद करने का, ये वापस लिया जाए। हुकूमत ने जो फैसला किया 8:30 बजे दुकानें बंद करने का, ये हमें नामंजूर है। अगर ये फैसला वापस ना लिया गया तो हम बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। हुकूमत ने अपना फ़ायदा सोचने के लिए हम दुकानदारों पे बोझ डाल दिया है। हम इस फैसले को नहीं मानते, ये फैसला फौरी वापस लिया जाए। ताजिरों का कहना है महंगाई ज्यादा होने की वजह से दुकानों के किराए पूरे नहीं हो पाते। हुकूमत दुकानें बंद करने का फैसला वापस ले, वरना तहसील चुनिया के ताजिर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। कैमरामैन मेहर अली के साथ मेहर वकार अनवर, न्यूज़ चुनिया। सरगोधा के DHQ टीचिंग हॉस्पिटल में 15 रोज से CT स्कैन मशीन फनी खराबी की वजह से बंद पड़ी है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को सख्त परेशानी का सामना है। इस पर डिटेल्स क्या हैं, नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान गुराया से हम जानेंगे। बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त DHQ टीचिंग अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर CT स्कैन जो मशीन है तकरीबन 15 दिन से ख़राब पड़ी है, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं दूर दराज से आने वाले उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और DHQ टीचिंग अस्पताल में जो मरीज़ आते हैं वो भी CT स्कैन जिनको एडवाइस की जाती है वो CT स्कैन पर आते हैं और उनकी जो मशीन ख़राब पड़ी है जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो दूर दराज से आने वाले मरीज़ हैं उनका यही कहना है कि ये CT स्कैन मशीन जो है काफ़ी अरसे से ख़राब है, इसकी मुरम्मत जो है वो की जाए और हमें भारी रकम देकर बाहर से जो है CT स्कैन करवाना पड़ता है। उनका यही मुतालबा है कि इस CT स्कैन मशीन को जो है वो जल्द अज जल्द मुरम्मत किया जाए और इसे चालू किया जाए ताकि जो मरीज़ हैं उन्हें इस दुश्वारी से जो है वो छुटकारा हासिल हो। जी
जबकि नसीराबाद में कौमी शाहराह टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहता है। इस वक्त कौमी शाहराह के हालात मनासिर क्या है, लियाकत अली हमें दिखाएंगे। में मौजूद डेरा मुराद जमाली कौमी शाहराह NA65 पर जो कि असर दराज से देखभाल और तामीर न होने की वजह से टूट फूट का शिकार है। कौमी शाहराह में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से मरम्मत का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक मुसाफिर मौजूद है, इनसे बात करते हैं मजीद इस सिलसिले का क्या कहना है। जी भाईजान, ये रास्ता सारा टूटा हुआ है, 3-4 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये डेरा मुराद से नौताल के बीच में है। हम यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, हादसा बहुत से देखे हैं हमने। ये अभी तक रास्ता बनाया नहीं है हुकूमत ने। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ये रास्ता जल्द से जल्द तामीर करें। जिस तरह आपने यहाँ पर मौजूद मुसाफिर की बात सुनी, उनका कहना है कि NA65 कौमी शाहराह का काम फौरी किया जाए ताकि मुसाफिर इस पर सफ़र कर सकें। जी तो नाज़रीन, न्यू न्यूज़ की खबर काम कर गई। लिया की इंतज़ामिया ने शहर में सफाई मुहिम शुरू कर दी है। मुहिम में मकामी महकमे सेहत, रेस्क्यू और पुलिस भी शरीक है। रिपोर्ट के साथ नासिर हयात। न्यू न्यूज की खबर पर एक्शन। लिया की किस्मत जाग उठी, शहर भर में सफाई मुहिम शुरू कर दी गई। इस हवाले से बाकायदा तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर, ADC GR, CEO हेल्थ और कई दीगर अफराद ने शिरकत की। शुरका का कहना था शहर की सफाई सेहत बख्श माहौल के लिए इंतहाई अहम है। आज हमने हफ्ता सफाई का मुहिम का आगाज कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह ताला लिया का पूरा जो है वो कोना कोना साफ हो जाएगा। इसमें हम सब लोगों को मिल के साथ चलना है और जैसे सर ने मैसेज दिया कि आओ लिया साफ करें, तो महकमा हेल्थ की तरफ से जो मेरा पैगाम है वो ये कि आओ लिया का ख्याल करें। शहरियों ने भी सफाई मुहिम शुरू होने पर सुख का सांस लिया। मकामी अफराद के मुताबिक गंदगी दूर होने से कारोबारी मामूलात में बेहतरी आएगी। नासिर हयात, न्यू न्यूज, लिया। सैलाब तो गुजर गया, मगर अपने पीछे तबाही की एक नई दास्तान रकम कर गया। हालिया सैलाब से जहां लाखों अफराद बेघर हुए, वहीं पर डेरा गाजी खान की बस्ती बंद बलोचा की रिहायशी अमीर माई का घर भी वडो रोदकोही का सैलाबी रेला बहा कर ले गया था। दीगर हज़ारों मुतासरीन की तरह 4 माह बाद भी सख्त सर्दी में वो अपनी फैमिली के साथ एक खैमे में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। जौहर अमीन चौहान की रिपोर्ट देखिएगा। गुज़िश्ता साल तूफानी बारिशों और रूद कोहियों के सैलाब ने डेरा गाजी खान में तबाही की एक नई तारीख रकम कर दी थी, जिसके नतीजे में सैकड़ों घर सफा हस्ती से मिट गए। ऐसे में कच्ची मिट्टी से बना एक घर बस्ती बंद बलोचा की अमीर माही का भी था, जो सैलाबी रहले में बह गया। सैलाब तो गुजर गया, मगर अपने पीछे अमीर माही और उसके खानदान के लिए दुखों और परेशानियों का नया बाब खोल गया। सर्द मौसम में अमीर माही और उसकी बेटी अपने मासूम बच्चे के साथ एक खेमे में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। साडे अल्लाह वास्ते कोई इमदाद करे ते असां बार चिट्ठी चिटांग ते पे होता है। अल्लाह दा ना है साडा तो ए साडे जही मकान और देखम। ताहम मुखियर हजरात की तरफ से अमीर माही को एक कमरा तो तामीर कर दिया गया, लेकिन इसकी छत डालना अभी बाकी है, मगर हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। जौहर अमीन चौहान, न्यू न्यूज़, DG खान। राजनपुर में सैलाब से मुतासरा अफराद ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब मुतासरा इलाकों में हुकूमत की जानिब से नुकसानात का जायजा लिया गया है। ज़राए के मुताबिक जॉइंट सर्वे कौमी खजाने को 34 करोड़ में पड़ा है। इसी बारे में डिटेल्स क्या है, अता मोहम्मद से हम जानेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो है राजनपुर में गुज़िश्ता साल जो है बारिशों और सैलाब की सूरत में आने वाली जो कुदरती आफत थी और उसमें जो है जो इमदादी कार्रवाई जारी रही थी, उसमें वो रकूम और जबकि जो है राजनपुर में कुदरती आफत गुजर जाने के बाद जो बहाली के काम का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके लिए जो सर्वे की गई थी जॉइंट सर्वे, उसमें जो है राजनपुर इंतज़ामिया की जानिब से जो है PDMA को 34 करोड़ रुपए का जो तखमीनन है वो बता दिया गया था। जबकि ये बता दिया गया था कि जो ऑपरेशन जारी रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है, इमदादी ऑपरेशन जारी रहे, उसमें जो है 17 करोड़ का जो अखराजात है उसका जो ज़राए के मुताबिक तखमीनन बता दिया गया था। इसमें जो है ख़ासकर जो इमदादी कार्रवाइयाँ या फिर जो जॉइंट सर्वे है उसमें जो है गैर मामूली फ़र्क होने की वजह से जो है PDMA की जानिब से जो है राजनपुर इंतज़ामिया से जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है, क्योंकि जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी उसमें जो तखमीनन है वो कदरे कम है और जबकि जो जॉइंट सर्वे थी उसमें जो है ज़्यादा क्यों है, इस तरह से जो है उनमें गैर मामूली फ़र्क क्यों आ रहा है। तो इस पर जो है हमारे ज़राए के मुताबिक PDMA की जानिब से जो है जो ज़िले की जो सरबराह है उनको जो है इस पर जो है छानबीन करने का जो है वो कहा गया है। जबकि दूसरी जानिब उनकी तरफ से ये भी बता दिया गया है कि मुकम्मल छानबीन करने के बाद जो रकूम है वो जो है वो जारी कर दी जाएगी।
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों ने रुई के गालों की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी है, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद छुट्टी एंजॉय करने मरी पहुंच चुकी है। मौसम का अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। यखबस्ता हवाओं ने मैदानी इलाकों को लपेट में ले रखा है, जबकि बलाई इलाकों में कहीं हल्की बारिश और कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी। पहाड़ों ने रुई के गालों की सफेद चादर ओढ़ ली है, जबकि दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी, जबकि ज़ियारत और दीगर इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मरी में मौसम इंतहाई खूबसूरत हो गया। वीकेंड पर सियाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। मरी में आइंदा 24 घंटों में बर्फबारी का इम्कान है। वादी सवात, लोवरदीर और दीगर इलाकों में बर्फबारी ने मौसम इंतहाई सर्द कर दिया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। एक दौर था जब घरों में ईरानी और तुर्क कालीनों का इस्तेमाल आम था, लेकिन अब ये रिवाज दम तोड़ रहा है। आखिर वजह क्या है, ये हम जानेंगे कोयटा से उस्मान फानी से। जहाँ एक तरफ महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम के कमर को तोड़ के रख दिया है, ठीक दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो पाकिस्तानी, ईरानी और तुर्किश जो कालीन और कारपेट है, जो कि पूरे पाकिस्तान में कोयटा से बिलखसूस तरसील की जाती है, लेकिन भारी भरकम टैक्स की वजह से कोयटा में भी इनकी जो है ना दामों में कुछ खासा इजाफा हुआ है, जिसके बाद ख़रीदार आते हैं, लेकिन ख़रीदारी के बिना जो है ना मायूसी के साथ वो वापस उनको लौटना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद है जो ख़रीदारी के लिए आए हैं। दोनों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है। जी पहले आप ये बताएं, आप खरीदारी किस तरह कर रहे हैं? हम लोग आए थे एस्टिमेट लगा के कि भाई हमारे इतने होंगे पैसे, लेकिन यहाँ से जो हमारे एस्टिमेट थे इससे दुगना हम लोगों के जो है वो आ रहे हैं। रेट्स काफ़ी हाई हो चुके हैं और इस ख़रीदना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जी आप बताएं अजीज साहब, कैसे है कारोबार आपका? कारोबार बहुत ढीला है भाई साहब, महंगाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई आता है, रोज़ाना महंगाई ज़्यादा है, रोज़ दो दिन महंगाई ऊपर हो जाएगा भाई साहब। जी तो आप देख सकते हैं पूरे मुल्क में जो है ना टैक्स, भारी भरकम टैक्स की वजह से काफ़ी ज़िंदगी की जो है ना शोबाहात मुतासिर हो चुके हैं। जी सवाबी में 11वीं इंडस वाटर क्रॉस जीप रैली डॉक्टर ताहिर ने अपने नाम की, जबकि खवातीन कैटेगरी बीबी आयशा और यूथ कैटेगरी बरियाल ने अपने नाम की। रैली के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह और डीजी यूथ अफेयर्स इरफान अली खान ने रेसर्स में इनामात तकसीम किए। जीप रैली में मुल्क भर से 100 ड्राइवर्स ने शिरकत की। रैली के लिए 3 किलोमीटर तवील ट्रैक बनाया गया था, जिस पर ड्राइवर्स ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। जीप रैली को देखने के लिए दरियाई सिंध के किनारे शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी।